रमेश चंद्र दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां सुभी और सुलभ तथा एक बेटा अरुण था। रमेश चंद्र दुबे अध्यापक थे। उनके पास खेती की थोड़ी जमीन थी। इस तरह उनका गुजर बसर आराम से हो रहा था। बड़ी बेटी सुभी की शादी उन्होंने कन्नौज में की थी। इसके बाद सुलभ शादी लायक हुई तो नीरज तिवारी के बेटे सत्येंद्र से उसकी शादी कर दी। सत्येंद्र प्राइवेट नौकरी करता था। उसका रंग थोड़ा सांवला था और वह सुलभ से उम्र में भी बड़ा था। सुलभ काफी खूबसूरत थी। इसके बावजूद उसने कभी कोई ऐतराज नहीं किया था। देखते देखते 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच सुलभ 2 बच्चों जय और पारस की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद सत्येंद्र की नौकरी संविदा कर्मी के रूप में लग गई। सत्येंद्र को वहां से ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, इसलिए घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बच्चे बड़े हुए तो घर में रहने की परेशानी होने लगी। सत्येंद्र बच्चों के साथ अलग मकान लेकर रहने लगा। सुलभ भी यही चाहती थी। बच्चे बड़े हुए तो खर्च बढ़ा, जिससे घर में पैसों को लेकर तंगी रहने लगी। उसी बीच सत्येंद्र शराब पीने लगा। उसकी कमाई का एक हिस्सा शराब पर खर्च होने लगा, तो घर के खर्च को लेकर सुलभ परेशान रहने लगी। वह पति को शराब पीने से मना करती तो सत्येंद्र उससे लड़ाई झगड़ा ही नहीं बल्कि मारपीट भी करता था। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। एक दिन सत्येंद्र के साथ एक युवक आया, जिसके बारे में उसने सुलभ को बताया कि यह उसका दोस्त दीपक है। वह दोनों साथ साथ खाते पीते थे। दीपक ने खूबसूरत सुलभ को देखा तो पहली नजर में उस पर मर मिटा। दीपक शरीर से हष्ट-पुष्ट और सुलभ से कम उम्र का था, इसलिए सुलभ भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। दीपक उस दिन करीब 1 घंटे तक घर में रहा। इस बीच दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक दिन सत्येंद्र फिर दीपक को घर लेकर आया। उसका आना सुलभ को अच्छा लगा। बातों बातों में दीपक ने सुलभ का फोन नंबर ले लिया। इसके बाद दीपक ने बहाने से सुलभ को फोन किया तो उसने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। फिर तो दोनों में बातें होने लगी। एक दिन सुलभ घर में अकेली थी। वह आंगन में खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। तभी दीपक आ गया। उस दिन वह दीपक को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगी। उसकी निगाहें सुलभ के चेहरे पर जम गई। यही हाल सुलभ का भी था। अपनी स्थिति को भांपकर सुलभ ने चुप्पी तोड़ी। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा है। इस तरह अकेली तो पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले तो चोरी चोरी देखना पड़ता था। आज खुलकर देखने का मौका मिला है। अब पता चला कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा क्या है मुझ में जो मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? सुलभ ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हीरे की परख जोरी ही कर सकता है। मैं बड़ा नसीब वाला हूँ जिसे तुम्हारी खूबसूरती देखने का मौका मिला है। वैसे आप हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातों में उलझाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। किसी की बीवी को फंसाने में तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा करते शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? खूबसूरत चीज को कौन नहीं पाना चाहता? अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो उसमें मेरा दोष क्या है? कहकर दीपक ने सुलभ को अपनी बाहों में भर लिया। सुलभ कसमसाई भी और बनावटी विरोध भी जताया, लेकिन उसके बाद खुद को समर्पित कर दिया। दीपक ने उस दिन सुलभ को जो सुख दिया उससे वह भाव विभोर हो उठी। दीपक से असीम सुख पाकर सुलभ उसकी दीवानी बन गई। वह ये भी भूल गई कि वह 2 जवान बच्चों की माँ है। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। ऐसे रिश्ते छिपे नहीं रहते। सत्येंद्र को भी इसकी जानकारी हो गई। फिर तो वह सुलभ पर बरस पड़ा। मैं तुम्हारे बारे में क्या अनाप शनाप सुन रहा हूँ? मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया होता। तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलत कर डाला जो लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं? सुलभ ने कहा। मुझे पता चला है कि दीपक वक्त बेवक्त घर आता है तो मुझसे हंस हंस कर बातें करती हो। तुम्हारे दीपक के साथ नाजायज संबंध है। आखिर मेरी जिंदगी को नरक क्यों बना रही हो? नरक तो तुमने मेरी और बच्चों की जिंदगी बना रखी है। पत्नी और बच्चों को जो सुख मिलना चाहिए वो तुमने कभी दिया ही नहीं। तुम जो कमाते हो शराब में उड़ा देते हो। दीपक हमारी मदद करता है तो तुम उस पर इल्जाम लगाते हो। सुलभ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। सुरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह सुलभ को बेरहमी से पीटने लगा। पीटते हुए उसने कहा, मेरा खाती है और मुझसे ही जुबान लड़ाती है। इसके बाद यह रोज का नियम बन गया। देर रात सुरेंद्र नशे में धुत होकर आता और बाद बेबाद सुलभ से मारपीट करता। दोनों बच्चे जय और पारस माँ को बचाने आते तो वह उन्हें भी गालियां तो देता ही था, उनकी भी पिटाई कर देता। अब वह रात दिन नशे में डूबा रहने लगा था। कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। वेतन कम मिलता तो वह ठेकेदार और मुंशी से भी लड़ने लगता। रोज रोज की मारपीट से सुलभ और उसका बेटा जय अजीज आ चुका था। आखिर उन्होंने सत्येंद्र से छुटकारा पाने की योजना बना डाली। उस योजना में सुलभ ने अपने प्रेमी दीपक को भी शामिल कर लिया। दीपक इसलिए योजना में शामिल हो गया था क्योंकि सत्येंद्र उसके संबंधों में बाधक बन रहा था। सुलभ की पिटाई उससे भी चुपती थी। योजना के तहत दीपक एक लोहे की रोड खरीद लाया और मेडिकल स्टोर से एक पत्ता नशीली गोलियों की। योजना के तहत सुलभ अपने मायके चली गई। अगले
दिन रात 8 बजे सतेंद्र घर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह चारपाई पर लेट गया। तभी जय ने दीपक को बुला लिया। योजना के तहत जय ने जूस में नशीली गोलियां घुलकर पिता को पिला दी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। दीपक और जय ने उसे उसी की मोटरसाइकिल पर बिठाकर हरमापुर स्टेट स्थित पुलिया पर ले गए। वहाँ सन्नाटा पसरा था। दोनों ने सतेंद्र को मोटरसाइकिल से उतारा और सड़क किनारे पुलिया के पास लिटाकर लोहे की रोड से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसका सिर फट गया और वह तड़प कर मर गया। जय को पिता से इतनी नफरत थी कि उसने सड़क के किनारे पड़ी सीमेंट की ईंट उठाई और उसके चेहरे को कुचल दिया। हत्या करने के बाद जय और दीपक पैदल ही घर आ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।